Hello everyone, I welcome all of you on my channel and myself Khushi. In this video, we are going to discuss the complete strategy, or you can say what you should do in these last 7 days before your exam. This video is specially dedicated for paramedical aspirants, okay? So let's start. पैरामेडिकल का आपका एग्जाम 24 जून को है। इसका मतलब अभी आपके पास 5 से 6 से 7 दिन है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका सेंटर आपके घर से कितना दूर है, ठीक है। जिसका सेंटर घर से दूर नहीं है उसके लिए तो 23 भी काउंट होगा, तो उस अकॉर्डिंग मैंने 7 डेज़ लिखा है। किसी के लिए 5 डेज़ का टाइम है, किसी के लिए 6 डेज़ का टाइम है, किसी के लिए 7 डेज़ का टाइम है। लेकिन आपको इस टाइम के अंदर इस टाइम को किस अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ करना है कि आप अभी तक का आपका मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ, एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए उसमें से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। समझ रहे हो? अभी भी जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट, जैसे मान लो बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो तो सब कर लेते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे किसी ने केमिस्ट्री कर लिया है, किसी ने फिजिक्स कर लिया है अच्छे से, तो आपको फिजिक्स में क्या करना है कि आप इन लास्ट 5 डेज़ में ही कर लो वो चीज़, या फिर आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, ठीक है, और आपका एग्जाम में स्कोर भी हो जाए, है ना, उस सब्जेक्ट के लिए। तो उसके लिए अपन ये वीडियो लाई हूँ मैं, और अभी वो चीज़ अपन देख रहे होंगे इस वीडियो में, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टार्ट करूँ मैं वीडियो को, है ना। और बिल्कुल भी टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर एग्जाम है, तो सब कुछ हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप बस चीज़ें फॉलो करो। अभी ये मान लो कि ये 5 दिन है, 7 दिन है, बस आपको इन्हीं टाइम में पढ़ना है। 5 से 7 दिन पढ़ना है, उसके बाद में तो मज़े ही मज़े हैं। तो इसमें अपना बेस्ट दे दो, ठीक है। अब जितना टाइम बचा है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, है ना। देखो, अब हम देखते हैं कि आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के लिए क्या क्या करना है ना। बायो के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, है ना। स्पेसिफिकली मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी आपको बता दूंगी मैं, जो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक भी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो अगर आप इन 5 दिन में भी वो चैप्टर कर लेते हो तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में 12-13 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 12 और 13 क्वेश्चन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में से एक सब्जेक्ट वीक है, जो सबसे वीक सब्जेक्ट है, आप उसमें 10 या 12 या 13-14 मार्क्स ला रहे हो, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। समझ रहे हो? तो वो आपके लिए बहुत ठीक होगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ सबसे पहले आपको बायो में क्या क्या करना होगा, है ना। बायोलॉजी के लिए देखो, बायो में मैं कहूँगी सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड आता है ना। जैसे कि आपने अभी एम्स नर्सिंग का पेपर हुआ है 2023 वाला, 12 जून को उसका पेपर देखा होगा, है ना। बायो में हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड था। और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था तो टफ था, बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं था, इजी लेवल था। बायो बिल्कुल इजी लेवल था, और आपका भी मैं कह रही हूँ बायो इजी लेवल ही आएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी बेस्ड एकदम, मतलब टिपिकल हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं ना एनसीईआरटी के, वैसे क्वेश्चंस आते हैं बायो में, ठीक है। आपको वो चीज़ बायो की एनसीईआरटी, अगर आप जितना टाइम पढ़ सकते हो अभी भी इस लास्ट टाइम में, जितने टाइम बार बार जितना रिवीजन कर सकते हो उतने टाइम रिवाइज करो। बायो के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर लास्ट के टाइम पे कोई बायो का एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि इस चीज़ में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम वेस्ट ही हुआ। अभी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बायो के लिए। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करो, हो जाएगा बायो, ठीक है। बायो में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस एनसीईआरटी रिवाइज करो, जो चैप्टर आपके वीक है उनको बार बार पढ़ो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता, ऐसे नहीं है कि आपको एक चैप्टर पकड़ लिया अगर आपने बायो में तो आप उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं। आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन ही ना आए, ठीक है। जैसे ये एम्स बीएससी नर्सिंग वाला एग्जाम हुआ, इवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर मानते हैं हम, लेकिन इवोल्यूशन से एक भी क्वेश्चन नहीं है। होता है ऐसा, ऐसे नहीं कि एक चैप्टर पकड़ के बैठ गए, ये मुझे चैप्टर मेरा, मतलब मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा मैंने, तो मैं तो एग्जाम ही नहीं दूंगा। ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं है, या फिर उसका हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लो, वहां से पक्का क्वेश्चन ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको बायो में क्या करना है ना। देखो वापस एक बार बता देती हूँ बायो में क्या करना है। एनसीईआरटी पे फोकस करना है, जिसका एनसीईआरटी कंप्लीट है उसको बार बार एग्जाम से पहले रिवाइज करना है। डायग्राम्स, टेबल्स, ये सब एनसीईआरटी के ढंग से देख लेने हैं सारे। डायग्राम या टेबल भी ढंग से देख के जाओगे ना, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद में और क्या देखना है आपको, एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिए होते हैं ना, लास्ट में इवोल्यूशन वाले पार्ट में 3-4 ग्राफ है अलग अलग तरह के, है ना, वो वाली चीज़ें देख लेना है, ठीक है। प्लांट फिजियो में है कुछ ग्राफ्स, वो देख लेना है। ये सब चीज़ें आपको करनी है बायो के लिए, और इससे ज़्यादा बायो के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन फिजिक्स के लिए, है ना। देखो फिजिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, है ना। मैं कहती हूँ फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं बहुत कम, बहुत कम। 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस तो आपके 100% फार्मूला बेस्ड होंगे। 25 क्वेश्चंस जो है वो 100% फार्मूला बेस्ड होंगे। तो आपको फिजिक्स में फार्मूलाज लर्न करने हैं। 5 दिन फार्मूला लर्न करने के लिए 5 दिन कम नहीं होते हैं, ठीक है। एक यूनिट उठाओ, एक दिन में ख़त्म करो, ठीक है। बार बार फिजिक्स के फार्मूलाज रिवाइज करो। और फिजिक्स में आप एक चीज़ के लिए
पहले ही प्रिपेयर हो जाना कि एम्स जो है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देगा। मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ कि इसमें कैलकुलेटिव ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी कैलकुलेटिव था बहुत ज़्यादा फिजिक्स का पेपर। ऐसा नहीं है कि टफ है, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन वो मतलब उस उनमें वो वैल्यूज ही कुछ इस तरह से देते हैं कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है ना। इस वाले पेपर में भी ये चीज़ देखी मैंने, है ना। तो ये चीज़ है कि आपका कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। आपको देखना है, वहाँ जाके घबरा मत जाना कि यार इसका तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, पेज चला जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, आपको एक्स्ट्रा रफ शीट मिल जाएगा, है ना। फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन के ऊपर बिल्कुल फोकस करना है ना। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब लेकिन अब आप 5 दिन के अंदर कुछ कैलकुलेशन का कुछ कर नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। अब ये है सबके लिए, ये चीज़ है सबके लिए कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये हो गया उनका। जिन्होंने कर रखा है उनको रिवाइज करना है फॉर्मूला बार बार। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको सिर्फ और सिर्फ 12th फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ठीक है। आप 12th फिजिक्स तो कर सकते हो ना 5 दिन के अंदर, है ना। बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देख लेना फिजिक्स के अंदर, ठीक है। देखो 12th फिजिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो है, इन 2 चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर किसी ने अभी तक भी नहीं पढ़ा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो उसको पढ़ लेना, प्लीज़ पढ़ लेना। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चन आए हैं अभी ये पिछले एग्जाम में, एम्स वाले में। इससे पिछले साल भी 4 या 5 क्वेश्चन आए थे ऑप्टिक्स वाली यूनिट से। तो आपको ये वाला यूनिट पक्का कवर करना है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों चैप्टर पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका मैग्नेटिक फिजिक्स के अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पक्का एक क्वेश्चन आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। 2 आ जाए तो आपकी किस्मत, पर एक तो पक्का आएगा। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी है। मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ लेना एक बार में, 1 या 2 घंटे या 3 घंटे में एक छोटा लेक्चर देख के पढ़ लेना, या फिर अपने नोट से पढ़ लेना। मॉडर्न फिजिक्स भी मत छोड़ना, ठीक है। ये वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। बाकी पूरे फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते, समझ में आ गया फिजिक्स में क्या करना है। बायो में मैंने बताया एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स जितने बार रिवाइज कर सकते हो उतने बार एनसीईआरटी को रिवाइज करो। फिजिक्स में आपको पहले से तैयार रहना है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं पूरे कंप्लीट फिजिक्स के, है ना। उसके अलावा जिन्होंने अभी तक फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, उनको 12th फिजिक्स पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकस करना है। साथ में ऑप्टिक्स वाला पोर्शन, जिसमें 12th फिजिक्स में भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, जैसे कि ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब चलते हैं अपन केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आपको क्या है, केमिस्ट्री में देखो 2 तरह के स्टूडेंट है। वही मैंने किया कि जिनका पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है, और कुछ ऐसे जो एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं ना, ये केमिस्ट्री तो लास्ट में देख लूंगा, है ना, ये भी चीज़ होती है ना। तो देखो, जिसने केमिस्ट्री कंप्लीट कर रखा है तो वो तो वही चीज़ करेगा भाई, रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो। लेकिन रिवाइज करने में भी आपको प्रायोरिटीज किन चैप्टर को देनी है केमिस्ट्री में, है ना, वो चैप्टर मैं लिख के लाई हूँ, है ना। अभी 5 दिन बाकी है, एक साथ इतने 30-30 40-40 चैप्टर रिवाइज करने से अच्छा है एक बार प्रायोरिटी सेट कर लो कि इन वाले चैप्टर्स को तो मुझे बहुत ढंग से करना है, बाकी वालों को मैं एक बार देख लूँगी, है ना, या देख लूँगा, जो भी है, ठीक है। देखो, जिसमें मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जीओसी और नेम रिएक्शन, ये 3 चीज़ें छोड़नी ही नहीं है। मैं कह रही हूँ आईयूपीएससी से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। जीओसी से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 1 या 2 में तो मैं 100% श्योर हूँ आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेम रिएक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, यहीं से इस ऑर्गेनिक के इस इतने टॉपिक से ही आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखो, आप लगभग आप इसमें ही 5 क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, ये इतनी 3 चीज़ें पढ़ के, है ना। अब इसमें मुझे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपका करवा दूँ छोटे से छोटे टाइम में, जैसे 30 मिनट के अंदर आईयूपीएससी कर लो, या फिर 30 मिनट के अंदर जीओसी कर लो, 30 मिनट के अंदर नेम रिएक्शन कर लो, ऐसा कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, है ना। लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। आपने पहले भी कहीं से पढ़ा होगा नोट्स, वहाँ से आप इन 3 चीज़ों को ऑर्गेनिक में बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, जीओसी के अंदर क्या क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, उनका स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की, एनायन की, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें देख लेना जीओसी के अंदर। इसके अलावा एरोमेटिसिटी देख लेना, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जीओसी के अंदर, बिल्कुल भी मत छोड़ना इनको। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर बहुत ईजी है, एक बार देख लोगे। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन, मतलब टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आईयूपीएससी से, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, हल्का बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार देख के और थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर कर लेना, है ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसके बाद में आपको नेम रिएक्शन, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है नेम रिएक्शन का, बस रट्टा मारना है। नेम रिएक्शंस ले लो, सारी एक जगह लिख लो, है ना, सारी नेम रिएक्शंस बुक में से छांट के एक जगह लिख लो, और उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। इनसे पक्का 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना।
अब अपन अगला चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। ऑर्गेनिक के अभी आगे 3-4 चैप्टर और बताऊंगी, जैसे कि बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, फिर आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, ये सारे चैप्टर भी करने हैं आपको, है ना। लेकिन एक बार रुको, ऑर्गेनिक का सबसे पहला आपका जो टारगेट होगा वो है IUPAC, GOC एंड नेम रिएक्शंस। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक में आपको सबसे पहले करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, करना ही करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इनका आइसोमेरिज्म वाला, ठीक है। इसके बाद में इसका IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसके बाद में CBT है ना, और वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब है ना, CFT है, सॉरी, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब देख लेना एक बार, है ना। ये उनका टाइप देख लेना, डायमैग्नेटिक कब होता है, पैरामैग्नेटिक कब होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आपको नेक्स्ट एक पीरियोडिक टेबल करना है। पीरियोडिक से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन बस बोल दिया मैंने, आप देख लेना। आपको रिलेट करके आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे इस चैप्टर से, बिल्कुल इससे उठ के 2 क्वेश्चन भी आ गए ना, तो 1 क्वेश्चन तो आप इस चैप्टर से रिलेट करके सॉल्व कर दोगे, ठीक है। ऐसा है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल भी आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी पीरियोडिक टेबल को आपको करके ही जाना है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पूरा चैप्टर देख लेना एक बार इनकी स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, फिर लास्ट में कुछ थ्योरीज दी हुई है ना, वो सब देख लेना, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करना होगा, देखो, अब फिजिकल केमिस्ट्री में उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूंगी, ये दोनों चीज़ें करने के बाद में उन्हीं को फिजिकल केमिस्ट्री तक पहुंचना है जिन्होंने अभी तक बहुत कुछ कर रखा है ना। आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंप्लीट है, अब आप फिजिकल केमिस्ट्री पे आए हो। फिजिकल केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पहला है सॉलिड स्टेट करके ही जाना है। सोल्यूशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके अलावा एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर मैं कह रही हूँ, अगर ये छोड़ दिया तो देख लेना आप, इनसे आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा, पक्का 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। इन तीनों चैप्टर को एकदम अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने कहा आपका इसके लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा अगर अब आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम बचता है, ये 3 चीज़ 100% करके जानी है। मोल कॉन्सेप्ट तो आपको आता ही है, उसमें बस एक बार रिवाइज कर लेना, और क्या है ना। तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर बता दिए। एक आपको बताया मैंने सॉलिड स्टेट, एक आपको बताया सोल्यूशन, एक आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक आपको बताया मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, पक्का एक क्वेश्चन ट्रैप होगा। इसके अलावा आपको अगर टाइम मिलता है अब फिजिकल केमिस्ट्री में, ये सब करने के बाद में अगर अलावा आपको टाइम मिल जाता है और आप चाहते हो कि मेरा बहुत तगड़ा स्कोर हो, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज देख लेना। फॉर्मूलाज देख के चले जाओगे तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर इसमें क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके अलावा फिर फॉर्मूलाज देखोगे तो उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल इशू। चारों चैप्टर को एक दिन में आधा घंटा दो, या फिर 4 दिन में एक खत्म करो, अच्छे से लर्न करो। ये चैप्टर्स बिल्कुल मत छोड़ के जाना, पक्का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इनसे आते ही आते हैं यार, ये वाले चैप्टर, इससे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये 4 चैप्टर है ना, चारों से नहीं आएगा, लेकिन इन 4 में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ठीक है, तो आ ही जाएगा। अब देखो, मैं आपको एक बार लास्ट में कंप्लीट रिवाइज करवा देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है ना। मैंने क्या क्या बताया आपको, देखो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब देखो ध्यान से सुनना, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक कंप्लीट चीज़ है कि आप किस तरह से पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, ठीक है। बायो आपकी परफेक्ट है, अगर आपकी बायो परफेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT को रिवाइज करो, ठीक है। बायो अगर आपकी परफेक्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा NCERT को रिवाइज करो। फिजिक्स में फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, बार बार फॉर्मूला देखने हैं, और तैयार रहना है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर आपको ऑर्गेनिक के लिए ये 3 चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनऑर्गेनिक के लिए ये 3 चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या क्या बताया, सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये 4 चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ये 4 चैप्टर आपको देख लेने हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल इशूज, एक बार पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें करके जाओगे तो आपका इतना स्कोर आराम से हो जाएगा कि आपको एक एम्स कॉलेज मिल जाए, ठीक है। मैं कह रही हूँ, मुझे पता है, आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। और देखो, इसके अलावा आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया है अगर इन दोनों में से। फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैंने ये इस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाई है कि जैसे आपकी बायो और केमिस्ट्री तैयार है तो आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना है, अगर आपकी फिजिक्स और बायो तैयार है तो आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी चीज़ें पढ़ो। बस ये ध्यान में रखो यार कि एग्जाम के 24 जून जो है, 24 जून, उससे पहले पढ़ लो जितना पढ़ना है, उसके बाद में तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है।
ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम्स को अच्छे से करके आना, ज़्यादा पैनिक मत होना वहाँ पे। अगर ये चीज़ें कंप्लीट होती है तो कर लो, अगर 100% भी कंप्लीट नहीं होती है तो 80-90% तक टच करने की कोशिश करो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, आप पक्का बहुत अच्छा करके आओगे अपने एग्जाम में, है ना। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पैरामेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए कि अभी जो एम्स पीएससी नर्सिंग का एग्जाम हुआ था 12 जून को, उसके पेपर जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। मेरे चैनल के ऊपर मैंने तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जीके भी डाला है, लेकिन जीके आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर देखना है और उसको टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मेरे मैंने जो सोल्यूशन दिया है उससे पहले आपको अपना आंसर निकालना है। अगर आप इस पेपर को टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको एक बार आपको पता लग जाएगा कि क्या लेवल है एग्जाम का, किस तरह से आपको एग्जाम में रहना है, ठीक है। आपको किस तरह से प्रिपेयर करके रहना है और आपको कैसे चीज़ें सॉल्व करनी है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपको बायो फर्स्ट अटेम्प्ट करना है या केमिस्ट्री या फिजिक्स कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक पॉइंट्स है, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एक बार एमपीएससी नर्सिंग वाला पेपर जो है वो सॉल्व करके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में, वैसे अभी इस लास्ट टाइम पे मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप एमसीक्यू लगाओ वगैरह वगैरह काम करो। आपको बस क्या करना है, रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करना है लास्ट 5 डेज में, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं कह रही हूँ पक्का बहुत अच्छा होगा आपका एग्जाम, ठीक है। एकदम चिल रहो, मजे से पढ़ाई करो, लेकिन 24 जून से पहले पढ़ते रहो, है ना।